नमस्ते। मेरा नाम विप्लव दास है और मैं सभी को मेरे YouTube चैनल विप्लव दास ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और हम बातचीत करेंगे आज कुछ चीज़ों को लेके और बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही अच्छा दिन है आज, तो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो सभी लोगों को, मेरे दर्शकों को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम मेरे तरफ से। और कुछ सालों पुराना एक कहानी मेरा ही लाइफ में हुआ था, मुझे याद है। एक समय था जब मैं गुजरात में था, तो उस समय मुझे थोड़ा ट्रेजेडी हो गया था, मतलब कुछ दुख मेरे ज़िंदगी में आ गए थे। तो ये अनचाहा दुख था, तो मैं सोच रहा था उसको कैसे मैं पार करूँ, ओवरकम करूँ। तो उसी समय उस दिन रात को मैंने एक किताब पढ़ाई किए थे और उस किताब ने मेरे मन में जो दुख था उस दुख को दूर कर दिया था। और आज भी वही किताब मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन करती है और आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। और वो किताब ऐसा कोई किताब नहीं है कि जैसे चलो खरीद के लेके आया कोई बहुत बड़ा ट्रेनर, ऐसा नहीं है। वो किताब जो है वो अल्टीमेट ट्रेनर, अल्टीमेट जो हमारा धरती का जो मेन है, मतलब कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही वाणी है, जिसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो आज 25 दिसंबर ये है कि गीता जयंती है और मैं सभी लोगों को, मेरे प्यारे देशवासियों को, मेरे YouTube चैनल के थ्रू से सभी लोगों को गीता जयंती की शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। और सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने ज़िंदगी में भगवत गीता का जो वाणी है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, उसको आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि भगवत गीता हमारा ऐसा नहीं है कि जो कोई एक किताब हो गया और कोई धर्म का एक किताब हो गया जिसको हमें हर एक लोग पढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ये किताब जो है, हो सकता है हम हिंदू धर्म श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं मानते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भागवत गीता का जो नॉलेज है ये इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने में, सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने में मदद करती है। तो मेरा कहानी से मुझे ये एहसास हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता के थ्रू से हम अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं और हमें ज़िंदगी में सही मुकाम हासिल करने के लिए हमें मदद होगा। तो बात है कि मैं सभी दोस्तों को आज गीता जयंती के इस दिन पर, मतलब आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के मुंह से गीता का शुरुआत हुआ था, तो इसीलिए इसी दिन को गीता जयंती के हिसाब से माना जाता है और हर एक जगह में इसका बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि इसको एक पूजनीय हम लोग मानते हैं। तो मैं मेरे दर्शकों को मेरे तरफ से भगवत गीता का जयंती का शुभकामनाएं जानते हैं। और यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन है भगवत गीता को लेके, जैसे कि मुझे महसूस हुआ, बहुत सारा लोग बोलते हैं कि जब भगवत गीता अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन मेरे लाइफ में मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं, 2 बार ही भगवत गीता को पढ़ाई किया और उसमें मैं ये कभी महसूस मुझे ये नहीं हुआ कि भगवत गीता हमें इंस्पायर करती है कि आप सन्यासी बन जाओ। लेकिन अगर हम लोग का हिंदू धर्म को अगर हम लोग देखें, उस हिसाब से देखा गया कि हम लोग को गृहस्थ धर्म के बाद वानप्रस्थ धर्म, उसके बाद सन्यासी धर्म, ये हम लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भागवत गीता ही हम लोग को मतलब इंस्पायर करते हैं कि आप सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि भागवत गीता पढ़ाई करने से हम लोग सन्यासी बन जाएंगे। स्पेशली यंगस्टर लोगों को, जो शादीशुदा नहीं हुआ, उन लोगों को ये पढ़ाई करने से शायद उनके मन में ये महसूस हो सकता है मुझे सन्यासी बन जाना है, ऐसा कोई बात है नहीं। भागवत गीता अगर मैं पढ़ाई किया तो मेरे को भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे सन्यासी बनने का कोई बात है। और मैं भी गृहस्थ हूँ और अच्छी तरह से भागवत गीता को पढ़ाई करके ये समझा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी आया है कि यहाँ पे कभी भी आपको सन्यासी बनने के लिए प्रमोशन नहीं किया गया है। एक अच्छा खासा ज़िंदगी आप कैसे बिता सकते हो उसके ऊपर ही यहाँ पे दिया गया है। इथिक्स, वैल्यूज़ जो चीज़ है वो हम लोगों को सिखाया गया है। क्योंकि भागवत गीता में हम लोगों ने ये देखा कि भागवत गीता जिनको सुनाया गया था, वो जो अर्जुन थे, उनका तो 2-3 शादी भी हो गए थे। तो भागवत गीता कोई यंगस्टर को नहीं सुनाया गया था, बल्कि एक गृहस्थ को सुनाया गया था। और दूसरी बात है कि लोग ये समझते हैं कि भागवत गीता सुनने के बाद, समझने के बाद एक इंसान अपना काम छोड़कर सन्यासी धर्म लग जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, निकम्मा हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो, जिस समय अर्जुन ने मतलब अपने सामने वाले पार्टी को देखते हुए बोला था मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मेरा माइंड बहुत ही खराब हो चुका है, तो अभी मैं क्या करूँगा, धनुष रख दिया।
तो उस समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता समझाया। क्यों समझाया? क्योंकि सब कुछ छोड़ के वनवास चले जाए, नहीं, उनको ये समझाया गया था कि आप भगवद गीता से उठो, जानो और आपको पहचानो, खुद को पहचानो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ये आपका धर्म निभाना है। भगवद गीता हमको अपना धर्म जो है, स्वधर्म जो है, उसको निभाने में हम लोगों को मदद करता है। कोई भी प्रोफेशन में काम कर रहा है, उस काम को सही ढंग से करने के लिए हमें गाइड करता है भगवद गीता। और इसमें अगर कोई इंसान यंग एज में ही भगवद गीता को अपने एक इंस्पिरेशनल बुक के हिसाब से भी कोई पढ़ाई कर लेगा ना, तो उसके लाइफ में पोलाइटनेस, हम्बल, कैरेक्टर, एटीट्यूड, ये सारे चीज़ में डेवलपमेंट आ जाएगा, ईगोलेस बन जाएगा और वो सही ढंग से अपने ज़िंदगी को लीड कर सकता है। तो यही कहना है कि श्रीमद् भगवद गीता का बहुत सारा बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, जो बेनिफिट्स हम अपने ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तो मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी यंगस्टर, सभी लोग, हम लोग बहुत सारा किताबें पढ़ाई करते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को अपने ज़िंदगी में अगर हम अमल करें तो वहाँ से हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और हम सही ढंग से ज़िंदगी को जी पाएंगे। आज समाज में इतना सारा बुरा कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ सही नॉलेज का हम लोग को अभाव है। तो भगवद गीता में रियल नॉलेज, सही नॉलेज हम लोग को प्रमोट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सारे गीता हम लोगों को मिला, तो यही हम लोग का सौभाग्य है। तो मेरे तरफ से मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी भगवद गीता पढ़ाई कीजिए और उसमें जो बात दिया गया है उसको आप क्या करो, इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने ज़िंदगी में बहुत सारा डेवलपमेंट आपका आएगा। और जो मिसकॉन्सेप्शन बताया गया है वो टोटली गलत है। आपको कभी सन्यासी बनने का भी ज़रूरत नहीं होगा और आपको ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ के घर में निकम्मा बैठे रहोगे। तो मैं भी भगवद गीता पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी कोशिश है समझने के लिए, अभी भी फुल समझा नहीं हूँ और हर दिन ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। तो मेरे पास भी भगवद गीता है जो मैंने 2014 में गुजरात से ख़रीदा हिंदी वर्जन में और ये ज़बरदस्त किताब है। यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में है और इस गीता को मैं हर रोज़ पढ़ाई करता हूँ, कुछ ना कुछ चैप्टर्स में हमेशा पढ़ाई करता हूँ। यहाँ पे 2014 में ही मैंने ये ख़रीदा था गुजरात से। जो भी है भगवद गीता जब साथ में रहता है तभी एक इनर इंस्पिरेशन हमेशा अपने आप में जलते रहते हैं। तो मैं सभी मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है और भगवद गीता जयंती के लिए हर एक लोगों को शुभकामनाएं जानते हैं और सभी लोग भगवद गीता पढ़ाई करें और उसका जो बेनिफिट्स है उसको समझे और एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा इंसान बन के हमें आगे बढ़ना है। और यही कहते हुए मैं मेरा जो वीडियो है उसको कंप्लीट करूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।